आज की क्लास में जो है स्टार्ट जो हम कर रहे हैं वो क्या है, अमीन चैप्टर यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट लास्ट ही चैप्टर है, जो कि एक जो बचा हुआ बायोमोलिक्यूल है वो है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लेकिन ज़्यादा रिलेटेड है बायोलॉजी से। ठीक। तो ऑफिशियली अगर हम बात करें तो अमीन खत्म होने के बाद हमारी मेजर पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या हो जाएगा, खत्म। 2 क्लास में जैसा कि बताएं इसको हम फिनिश करेंगे। आज एक है, एक और क्लास हम अगली हो सकता है परसों रखें या जैसा हो सकता है संडे को ऐसा रख लें। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, अमीन। अगर मैं अमीन की बात करूं तो अमीन जो होता है वो डेरिवेटिव होता है किसका, अमोनिया का। यानी अमोनिया में से हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करके अमीन बनाते हो। अगर मैंने अमोनिया से, यानी मेरे पास क्या हुआ, NH3 है, इस NH3 में से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाला और उसमें एक R ग्रुप जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। और ये जो RNH2 बना है इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमीन। कौन सा अमीन, प्राइमरी अमीन। आप प्राइमरी अमीन चेक करने के 2 तरीके हैं, या तो आप बोलो कि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी अमीन है, या आप बोलो नाइट्रोजन से एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो भी वो क्या है, प्राइमरी अमीन है। इसके अलावा अगर मेरे पास अमोनिया हो और इससे मैं 2 R जोड़ दूं और 2 H बाहर कर दूं तो जो बनेगा वो RNH और R। क्योंकि इसे 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अमीन बोलते हैं। ठीक है ना। और अगर ऐसे ही मैं NH3 से 3 हाइड्रोजन बाहर करके 3 R ग्रुप अटैच कर दूं तो मेरे पास क्या बन के आएगा, R N R और ये पेपर। ठीक, इसे क्या हम बोलते हैं, टर्सरी अमीन। क्या बोलते हैं, टर्सरी अमीन बोलते हैं। क्लियर है बात। तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्सरी अमीन। अगर अल्काइल ग्रुप 1 है तो प्राइमरी अमीन, 2 है तो सेकेंडरी अमीन एंड 3 है तो टर्सरी अमीन कहलाता है। अगर हम अमीन की बात करें तो इसका इस्तेमाल कई सारी जगहों पे किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन हैं उसमें भी अमीन होता है। आप अपनी बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA की बात करो उसमें भी अमीन ग्रुप मिलता है, RNA के अंदर अमीन ग्रुप मिलता है। कई सारी ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है डाईअजोनियम सॉल्ट, जिसका इस्तेमाल कई सारे और भी प्रोडक्ट को बनाने में किया जाता है। ठीक है ना। तो यानी हमारी लिविंग बॉडी के अंदर इसका कई सारी जगहों पर इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन हो गए। तो अगर हम बात करते हैं आगे, तो अगर आप अमोनिया की बात करोगे तो अमोनिया के बारे में कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है अमोनिया, इसके पास एक लोन पेयर होता है और 3 क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं। ये सबको पता है। तो अगर हम बात करें तो लोन पेयर कितना होता है इसके पास, लोन पेयर 1 होता है। ठीक है ना। और अगर आप बात करोगे इसके बॉन्ड पेयर की तो बॉन्ड पेयर कितने होते हैं इसके, 3 होते हैं। और अगर आप इसके ज्योमेट्री की बात करोगे यानी ये कैसा दिखता है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, पिरामिडल। कैसी होती है, पिरामिडल। वैसे ज्योमेट्री तो होती है टेट्राहेड्रल। कैसी होती है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। शेप की अगर मैं बात करूं तो पिरामिडल होती है। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। क्योंकि ज्योमेट्री के केस में तो हम लोन पेयर को काउंट करते हैं तो पूरा क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर आप इसके शेप की बात करोगे, किसकी बात करोगे, इसके शेप की, तो शेप कैसा होता है, पिरामिडल होता है। कैसा होता है, पिरामिडल। आपको पता है जब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है तो यूजुअली बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। लेकिन आपको पता है एक लोन पेयर है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल कम होगा तो हम क्या बोलते हैं भैया, लेस देन होगा 109.5 डिग्री।
यानी 109.5 डिग्री से क्या होगा, कम बॉन्ड एंगल इसका होगा। क्लियर है बात? तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, अमोनिया के। जो कैरेक्टरिस्टिक्स अमोनिया के हैं एग्जैक्टली सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अमीन के अंदर भी देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कुछ अलग है, ठीक है ना। तो मतलब ये सारे के सारे कैरेक्टर, ठीक है ना, ये सारे के सारे कैरेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे किसके अंदर, अमीन के अंदर, ठीक है ना। ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन above are same in अमीन। किसमें होते हैं, अमीन के अंदर भी एज इट इज आपको दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन पे। एक चीज जो यहाँ मेंशन और करनी थी वो हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी तो लिख सकते थे। हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है भाई, sp3 होती है। कैसी होती है, sp3, क्योंकि एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3 आ जाएगी। अच्छा, हम किसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां तक हो गया है, तो हम आगे चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन की। किसकी बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन। तो अगर हम अमीन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक तो होता है हमारे पास एलिफैटिक अमीन। कौन सा अमीन, एलिफैटिक अमीन। मतलब यहां पर जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा, अल्काइल। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा मिलता है वो है एराइल अमीन। एराइल अमीन यानी यहां पर जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, एरोमेटिक वाला होगा। और तीसरा हमारे पास होता है हेटेरोसाइक्लिक अमीन, हेटेरोसाइक्लिक अमीन। और चौथा, इसी में मैं 2 लिख दे रहा हूं, एक सिंपल, चलो एक और टेबल बना ही देता हूं, कोई नहीं, एक ऐड कर दे रहा हूं, सिंपल अमीन, और एक होता है मिक्स्ड अमीन। कौन सा अमीन, मिक्स्ड, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें एलिफैटिक अमीन की, तो एलिफैटिक अमीन जैसे RNS2, मतलब ये वाला जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। अगर आप एराइल अमीन की बात करते हो तो ये वाला जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, एराइल होगा, यानी AR, और यहां क्या लग जाएगा, NH2, ठीक। तो ये वाला कौन सा ग्रुप है भाई, एराइल, या बोलो एरोमेटिक। कैसा है ये, एरोमेटिक। तो क्या बन जाएगा, एराइल अमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एराइल अमीन। सुनना बात को ध्यान से, अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे CH3NH2, ये एक अल्काइल अमीन है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है CH3NH और इधर है C2H5, कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या है, अल्काइल अमीन है, क्योंकि ग्रुप सारे के सारे क्या है, अल्काइल। यहां अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो इसका एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है, और वो क्या है, ये आपने जरूर देखा होगा, अगर बेंजीन के ऊपर ऐसे NH2 लग जाए तो इसे क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, जो कि एक एराइल अमीन है। वेरज अगर आप हेटेरोसाइक्लिक अमीन की बात करते हो तो देखना ध्यान से, हेटेरोसाइक्लिक अमीन कैसे दिखते हैं, आपने बेंजीन जैसी रिंग तो बनाई, लेकिन यहां सेंटर में क्या है, नाइट्रोजन है। तो आप देखो पूरी रिंग के अंदर एक जैसी चीजें नहीं है, यानी सारे के सारे कार्बन नहीं है, बीच में क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो इसे क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक अमीन बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपल अमीन क्या होता है, अगर ये RNH और R दोनों तरफ ये ग्रुप जो है वो क्या है, सेम है। क्या है, सेम। तो क्या हो जाएगा, सिंपल अमीन। क्या हो जाएगा, सिंपल अमीन। लेकिन अगर ये दोनों तरफ मौजूद जो ग्रुप है ये अलग अलग हो जाए, जैसे इधर R है, इधर NH मैंने लिखा, और इधर क्या हो गया, R डैश हो गया। क्या हो गया, R डैश। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों क्या है, डिफरेंट है।
अब जरूरी नहीं है कि 2 ग्रुप हों, टर्सरी में तो 3 ग्रुप हो जाएंगे। अगर तीनों सेम हो गए तो सिंपल, और अगर तीनों या 2 कोई अलग अलग हैं तो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड अमीन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसका एग्जांपल दोगे तो जैसे CH3 NH और CH3 ये सिंपल है, वेरेज अगर मैं CH3 NH और C2H5 ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स्ड अमीन हो जाएगा। इसके अलावा जो है अमीन को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्लासिफाई किया जाता है, और जब हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्लासिफाई करते हैं तो मेरे पास कौन कौन आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। कौन कौन आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या आता है, टर्सरी आता है, ठीक है ना। नोट डाउन करोगे इसको। तो अब जो है, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में आपको पता है हम एक ही नोमेनक्लेचर करते हैं ज्यादातर, वो क्या है, IUPAC, ठीक है ना। अब जैसे ये ऑर्गेनिक खत्म होगा पूरा, तो वैसे तो कॉमन नोमेनक्लेचर ज्यादातर याद ही हो जाता है, करते करते आदत बन जाती है, बट एक बार थोड़ा सा बहुत आइडिया दे दिया जाएगा ये कॉमन नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना, जब ये अमीन खत्म होगा उसके बाद। तो अगर हम बात करें IUPAC नेम की, तो नाम क्या होता है, एल्केन अमीन। क्या होता है, एल्केन अमीन। जबकि अच्छा, एल में से। इसके बाद अगर हम बात करें कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम के अंदर लिखते हैं अल्काइल अमीन। क्या लिखते हैं, अल्काइल अमीन। क्या लिखा जाता है, अल्काइल अमीन, यानी IUPAC नेम एल्केन अमीन और कॉमन नेम क्या है, अल्काइल अमीन, ठीक है ना। सीधा कुछ नोमेनक्लेचर जो NCERT ने दे रखा है हम उसको देखते हैं, मतलब एग्जांपल्स में। अगर हम बात करें तो मेरे पास ये कुछ अमीन्स दे रखे हैं, इसका नाम पहले एक बार देख लो फिर नोट डाउन करना। अगर हम बात करें तो सबसे पहले कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं, तो जहां पे अमीन है उधर ही से चूज करेंगे। तो 1 2 यानी 2 कार्बन है, और 2 कार्बन होते हैं तो क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, और उसके बाद क्या है, अमीन है तो ब्यूटेन। अच्छा, मैं ब्यूट क्यों लिख रहा हूं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, और एन, और फिर क्या लगा देंगे, अमीन लगा देंगे, यानी इथेन अमीन। अगर अब यहां चलें तो आपको दिख रहा है भैया 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, ठीक है ना। कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं ना, और सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल, तो एन और अमीन कहाँ है, दूसरे नंबर पे, तो 2 अमीन। क्लियर बात। अगर हम इधर चले तो आपको पता है ये टर्सरी अमीन है। अच्छा, डिग्री भी अगर मैं मेंशन करता चलूं तो ये कितने डिग्री था, 1 डिग्री था। ये वाला कितना डिग्री है, 1 डिग्री ही है, ठीक है ना, क्योंकि NH2 के साथ एक ही कार्बन अटैच्ड है, या आप बोलो कि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है। यहां देखें तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो भैया मेन चेन अगर आप सेलेक्ट करोगे तो एक ही कोई मेन चेन होगी आपकी। तो मैंने 1 कार्बन की मेन चेन ले ली, बाकी सब ब्रांच में है। लेकिन सुन ना, बाकी सारे लोग नाइट्रोजन से कनेक्टेड हैं, और ये भी नाइट्रोजन से, ये भी नाइट्रोजन से, तो क्या लिखेंगे, N, N, और दोनों के दोनों क्या है, मिथाइल ही है, तो क्या लिखा जाएगा, डाई मिथाइल। और मिथ 1 कार्बन के लिए एन, और क्योंकि अमीन है क्या लिख दिया, अमीन। और ये कितनी डिग्री है, 3 डिग्री। यहां आते हैं तो अगर हम यहां की बात करें तो यहाँ नंबरिंग ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है ना। तो आपको पता है 1 2 3 4 कार्बन आपको दिखे रहे हैं। इस नाइट्रोजन से 2 लोग अटैच्ड हैं, अच्छा दोनों क्या है, इथाइल ही हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, N, N डाई इथाइल। उसके बाद 4 कार्बन हैं, तो ब्यूट, एन और अमीन। इसका नाम आप सबको पता है, IUPAC नेम एंड कॉमन नेम दोनों ही क्या है, एनिलीन है। और अगर आप दूसरा नाम लिखना चाहो
तो इसका नाम होता है बेंजामीन। क्या होता है? बेंजामीन। बट ज्यादा फेमस नाम आपको पता है एनिलीन ही यूज करते हैं। यहां अगर हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आपको पता है ये तो मुझे एनिलीन दिख रहा है, और अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो ये 1 और ये 2, यानी दूसरे नंबर पे आएगा। तो दूसरे नंबर पे आ रहा तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। और आगे नाम क्या लिख देंगे? एनिलीन। क्या लिख देंगे? 2 मिथाइल एनिलीन। क्लियर बात? आप चाहो तो 2 की जगह क्या लिख सकते हो? ऑर्थो भी लिख सकते हो, ठीक है ना, तो वो भी चल जाएगा। इतना हो गया। तो एक बार ये भी 2 बचे, इसको भी नाम लिख देता हूं, फिर लिख लेना। अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता है ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिख रही होगी, यानी मेरे पास ये बेंजीन है, इसमें नाइट्रोजन है, और क्या 2 क्या जुड़े हुए हैं? एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है। तो आपको पता है नाइट्रोजन के साथ 2 CH3 जुड़े हुए ब्रांच में, आपकी मेन चेन तो यही होगी, ठीक। तो N, N डाई मिथाइल, और उसके बाद क्या है? एनिलीन। क्या है? एनिलीन। अगर आप यहां चलते हो तो ब्रोमो है, और ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और कौन से पे आएगा? चौथे पे। तो क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो, और क्या आ जाएगा? एनिलीन। ठीक। अच्छा एक बात और सुनना, अगर मान लिया मैंने ये एनिलीन बनाया और इसमें N के साथ इधर एक CH3 जोड़ दिया है और इधर जोड़ दिया C2H5, तो क्या करेंगे? सबसे पहले N, अच्छा इथाइल और मिथाइल में पहले कौन आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? इथाइल आता है, तो पहले क्या लिखा जाएगा? इथाइल। तो N इथाइल, उसके बाद फिर N मिथाइल, और उसके बाद फिर क्या है? एनिलीन। ठीक है ना, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जांपल थे उसमें दोनों में N से अटैच ग्रुप सेम थे, तो अगर सेम है तो डाई वगैरह वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, बट अगर सेम ना हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया जाता है, और N इथाइल, N मिथाइल, एनिलीन, इस तरीके से नाम लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो आई थिंक आइडिया लग गया होगा नाम कैसे लिखते हैं, तो इसको नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। हेडिंग डालोगे आप लोग, प्रिपरेशन ऑफ अमीन। क्या बनाना है? अमीन बनाना है। ठीक। तो प्रिपरेशन ऑफ अमीन में जो मेरे पास सबसे पहला मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, या कंपाउंड बोल सकते हैं, यानी NO2, जो NO2 कंटेनिंग कंपाउंड है उनका क्या करना है? रिडक्शन करना। उनका क्या करना है? रिडक्शन। ठीक है ना, अगर हम बात करें तो रिडक्शन करने के लिए आपको पता है आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, प्लेटिनम पैलेडियम निकल का इस्तेमाल कर सकते हो HO के प्रेजेंट में आप। अगर हम बात करें तो देखो ध्यान से, R और CH2, और फिर क्या है मेरे पास? NO2 है। ठीक है ना, तो ये नाइट्रो कंपाउंड है। अगर हम बात करें तो रिडक्शन के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। इसके बाद हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? H2 के साथ में निकल, पैलेडियम पैलेडियम और प्लेटिनम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सोडियम मरकरी वाला, और साथ में क्या इस्तेमाल करेंगे? ETOH यानी इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ये सब क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। तो अगर हम इन सब का इस्तेमाल करें तो ये अल्टीमेटली बनाएंगे क्या? RCH2, और क्या बन जाएगा? NH2। RCH2 NH2 बन जाएगा। बस एनसीईआरटी में थ्योरी में लिखा हुआ है सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन आप जब रिएक्शन देखोगे तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट मेंशन किया हुआ है रिएक्शन के ऊपर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लूं, लेट्स से मान लिया मेरे पास CH3 CH2, और ये क्या है? NO2 है, और मैंने इस्तेमाल किसका किया? NaHG, और इसके साथ में ETOH, तो क्या बन जाएगा?
CH3 CH2 और NH2। लेकिन इसके अलावा एक और रिएक्शन एनसीईआरटी ने दे रखी है, और वो क्या है, अगर मैंने RCH2 और NO2 का यूज किया और इसके साथ में मैंने SN प्लस HCl इस्तेमाल कर लिया तब भी काम हो जाएगा, और या फिर Fe प्लस HCl इस्तेमाल कर लिया तो भी काम हो जाएगा। और ये भी क्या बनाते हैं, RCH2 NH2 ही बनाते हैं। लेकिन सुनना, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि ये वाला जो है ना Fe प्लस HCl ये प्रीफर किया जाता है। ये क्या कहता है, प्रीफर, यानी ज्यादातर हम प्रीफर किसको करते हैं, इसको। क्यों करते हैं उसकी बात करते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो। आप सुना ध्यान से, जैसे कि मैंने बताया कि हम इसको प्रीफर करते हैं। इसको प्रीफर क्यों किया जाता है, इसको प्रीफर करने का पीछे रीजन है कि जब आप FeHCl की रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, FeCl2 बनता है। क्या बनता है, FeCl2। और FeCl2 को जब आप एक्वस मीडियम में डालोगे, क्योंकि मीडियम जो होता है जहां रिएक्शन हो रही थी वहां पानी होगा, और एक्वस मीडियम के अंदर ये वापस से रीजनरेट करके देता है क्या, HCl। मतलब सिंपल शब्दों में, अगर आप आयरन स्क्रैप के साथ HCl इस्तेमाल करते हो तो आपको HCl ज्यादा क्वांटिटी में देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा HCl डालोगे वो खुद रीजनरेट करता रहता है HCl को, तो आपका खर्चा थोड़ा कम पड़ जाएगा एसिड का। इसलिए ये मेथड क्या किया जाता है, प्रीफर किया जाता है, और इसको प्रॉपरली एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है। तो एक बार अगर हम एनसीईआरटी की बातें देखते हैं तो अगर बात करूं तो क्या पूछा जाएगा भैया, वाई Fe प्लस HCl प्रीफर्ड, इसको प्रीफर क्यों करते हैं। तो भैया इसको प्रीफर क्यों करते हैं, रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कह रहा रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रीफर्ड बिकॉज FeCl2 formed get hydrolyzed to release the hydrochloric acid during the reaction. Thus, only a small amount of hydrochloric acid is required to initiate the reaction. यानी आपको ज्यादा क्वांटिटी में HCl की नीड नहीं पड़ती है, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, नोट डाउन करोगे इसको। इसके बाद यहीं पे देखो, अगर मान लिया मेरे पास नाइट्रोबेंजीन हो, क्या हो, नाइट्रोबेंजीन, और मुझे एनिलीन चाहिए हो, तो ये मेथड बड़े काम का है। यानी आप Fe के साथ में Cl यूज कर लो तो क्या होगा, आपको पता है नाइट्रो ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NH2 में। तो ये क्या बना देगा, एनिलीन बना देगा। क्या बना देगा, एनिलीन। क्लियर बात। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कई सारी जगहों पर जब कन्वर्जन वगैरह कर रहे होगे ना तो वहां यूज होती है रिएक्शन। ठीक, इसके बाद हमारे पास जो मेथड आता है वो है अमोनोलिसिस। क्या है, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। यानी अल्काइल हैलाइड के साथ में क्या जोड़ेंगे, अमोनिया जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, अमोनिया। ठीक, चले। तो अब एनिलीन ही बनाना था भाई, बस। अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर हम अल्काइल हैलाइड के अमोनोलिसिस की बात करें तो देखना, सबसे पहले मेरे पास क्या है, अमोनिया है NH3। रिएक्शन हम किससे कराएंगे, अल्काइल हैलाइड यानी RX से। आपको पता है RX में X इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। और अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर। कार्बन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, यानी अल्काइल ग्रुप पे। अमोनिया को दया आती है और ये इसकी मदद करता है। अब होगा क्या, मेरा बनता है RNH3X। क्या बनेगा, RNH3X, जिसमें अमोनिया पे प्लस और X पे क्या हो जाएगा, माइनस का चार्ज।
लिखना। अगर हम इसको फर्दर अमोनिया दे देते हैं तो ये बना जाता है RNH2 यानी प्राइमरी अमीन। क्या बनाया देगा? प्राइमरी अमीन। क्या बनाएगा? प्राइमरी अमीन बनाएगा। आपके पास एक और ऑप्शन, अगर आप RNH3X को लेते हो, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, आप इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ? NaOH के साथ। जरूरी नहीं है NaOH हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस। अगर कोई आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो ये क्या करता है? ये RNH2 बनाता है, साथ में क्या बनाएगा? H2O बनाएगा, और प्लस में क्या बनाता है? NaX। क्या बनता है? NaX यानी सोडियम हैलाइड बनता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस आपको मिलना चाहिए। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पर खत्म नहीं होती है। इसमें ट्विस्ट क्या है कि जो RNH2 है यानी प्राइमरी अमीन, ये यहां रुकता नहीं है, ये रिएक्शन फर्दर आगे चलती रहती है। अगर आपने अल्काइल हाइलाइड को एक्सेस में ले लिया है तो क्या होगा? देखना ध्यान से। सबसे पहले मेरे पास क्या है? NH3। अच्छा, मैं NH3 से ना स्टार्ट कर, क्योंकि ऊपर तो लिखी हुई है, सीधा RNH2 से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऊपर वाली रिएक्शन सेम रहेगी, एक स्टेप। तो जब RNH2 जो है बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास अल्काइल हाइलाइड एक्सेस में है, तो एक और अल्काइल हाइलाइड आएगा, और एक और अल्काइल हाइलाइड आगे होता है इस नाइट्रोजन पर फिर से लोन पेयर होगा, और ये इसकी हेल्प करेगा। तो क्या बनेगा? RNH, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? R जुड़ जाएगा। या ऐसा लिख सकता हूं क्या? R2 लिख सकता हूं कि नहीं? सही बात है। अब सुना ध्यान से, क्या बाहर होगा? यहां से X और यहां से H, तो क्या बाहर होगा? माइनस HX। क्योंकि मेरे पास अल्काइल हाइलाइड एक्सेस में है, तो एक आध अल्काइल हाइलाइड और भी आ सकते हैं। तो यह मेरे पास एक और अल्काइल हाइलाइड आया RX, तो फिर से एज यूजुअल ये वही रिएक्शन करेंगे, और क्या बनाएंगे? R3N। क्या बनाएंगे? R3N। क्या बाहर हुआ? माइनस HX बाहर। अब सुनना, एक और RX आएगा, एक और RX, अभी भी इसके पास लोन पेयर है, ये इसको ट्रांसफर करेगा, और क्या बनाएगा? R4। क्या बनाएगा? R4N, और X, यहाँ N पर प्लस चार्ज और X पर क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज। अब सुनना, इसे बोलते हैं क्वाटरनरी। क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी। चार है ना, अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो सॉल्ट है। लेकिन अगर आप देखो तो ये कितना था? प्राइमरी अमीन था ना। ये कौन सा है? सेकेंडरी अमीन। ये कौन सा है? टर्सरी अमीन। और वो आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तो दिख ही रहा है। ये सब कब हुआ है? ये पूरी की पूरी रिएक्शन कब हुई है? व्हेन RX इज इन एक्सेस, यानी RX को क्या ले लिया है? एक्सेस में ले लिया है। तो अगर RS एक्सेस में हुआ तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सब मिलेंगे, यानी पूरा आपको एक मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा। तो ये डिसएडवांटेज है इसका। क्या है? डिसएडवांटेज। तो भैया डिसएडवांटेज क्या है? कि आपको क्या मिलेगा इस रिएक्शन में? मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ऊपर से क्वाटरनरी सॉल्ट तो मिल ही रहा था, तो इसी वजह से ये रिएक्शन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। बट अगर आपको फिर भी ये रिएक्शन करवानी है तो आपको क्या करना है? अल्काइल हाइलाइड को कम लेना है, अमोनिया को एक्सेस में ले लेना है। किसको एक्सेस में लेना है? अमोनिया को। तो ये रिएक्शन जो है काम अपना कर जाएगी। इसको नोट डाउन करो, उसके बाद चलते हैं अगले पेज पे। तो अब हमारे पास, जैसे कि मैं बात कर रहा था, कि अगर हमने अमोनिया जो किसमें ले लिया है? एक्सेस में, और RX क्या है? कम है, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा? RNH2 यानी प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? प्राइमरी अमीन देखने को मिल जाएगा। हमने हर जगह RX RX लिखा है,
तो यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब आ सकते हैं ना। तो ये आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में RI की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, उसके बाद आता है RBr और उससे कम आता है RCl, और सबसे कम वैसे RF होता है, तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए लिखते भी नहीं है हम उसको, ठीक है ना। तो ये तीनों की रिएक्टिविटी जनरली होती है, जिसमें आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, RBr लोगे तो उससे कम, और RCl लोगे तो सबसे कम रिएक्टिव होगा। क्लियर है बात। और जैसा कि आपने देखा कि अगर आपको प्राइमरी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अमोनिया को एक्सेस में ले लो। इसके बाद जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है और पेपर में बार बार आता है, वो रिएक्शन पिछले वाले चैप्टर से भी कनेक्टेड है। अब हमारे पास रिएक्शन जो है थर्ड जो हम पढ़ रहे हैं वो है गैब्रियल। हाँ बताओ क्या था। जल्दी कर। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इसको शॉर्ट में जीपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीपीएस। वो जीपीएस नहीं है, ठीक। अगर आपको याद हो तो हमने ये थैलीमाइड बनाया था, जहां पर CO, या ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ NH और यहाँ C डबल बॉन्ड O E। इसको हम क्या बोलते हैं, थैलीमाइड। क्या थे, थैलीमाइड। तो इस रिएक्शन के अंदर हम करते क्या है कि सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे, वैसे तो KOH लिखा हुआ है बट NaOH भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब KOH क्या है, एक बेस है, और यहां से ये वाला हाइड्रोजन जो है इसका रिएक्ट करता है और वाटर बाहर हो जाएगा। तो बनेगा क्या, एज इट इज कॉपी कर ले रहा हूं, और यहाँ H की जगह क्या आ जाएगा, K। तो N पे प्लस, N पे माइनस आएगा और K पे, सही बात है। अगले स्टेप में हम रिएक्शन किससे कराते हैं, RX से। किससे कराते हैं, RX से। तो आपको पता है RX में ये R पे माइनस, R पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये N पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपको क्या करना है, बस चेंज करना है। हाँ। तो होगा क्या, यहां से R आ गया, इसको बोलते हैं N अल्काइल थैलीमाइड। N अल्काइल थैलीमाइड, कौन सा, N अल्काइल थैलीमाइड। आपको अगले स्टेप में कुछ नहीं करना है, फिर से NaOH डाल देना है इसमें। आप चाहो KOH भी डाल सकते हो, बट NaOH NCERT में मेंशन किया हुआ है, और ये रिएक्शन बार बार आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब सुनना ध्यान से, होगा क्या, देखना। सबसे पहले पीछे वाले में देखना, NaOH है, मैं इसको कुछ तरीके से लिखता हूं NaOH, ठीक। दो लिख रहा हूं, एक इधर NaOH। तो हुआ क्या कि RnH2 दिखाए, इतना एलिमिनेट हो जाता है, इतना क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो अगर बाहर चला जाएगा तो मतलब ये वाले बॉन्ड तोड़ दूं। आपको पता है इस कार्बन के साथ जो बने बचेगा वो ONA बचेगा, तो मतलब इस कार्बन के साथ अटैच जो होगा वो ONA होगा, इस वाले कार्बन के साथ भी क्या होगा, ONA। और क्या बाहर हुआ है, प्लस RnH2 बाहर हो गया। और ये कौन सा अमीन है, प्राइमरी अमीन। कौन सा अमीन है, प्राइमरी। तो पहला तो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इस प्रोसेस से हम एलिफेटिक अमीन तो बना रहे हैं, एरोमेटिक नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते, एरोमेटिक अमीन हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे एरोमेटिक अमीन, क्योंकि अगर आप एरोमेटिक अमीन प्रिपेयर करने जाओगे
तो आपको ये आर एक्स की जगह ए आर एक्स से ये होगा। सही बात है। ए आर एक्स अगर आपको याद हो तो ये है, सही बात। और ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो नहीं करता है, ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है। रीजन्स 4 थे टोटल। अगर मैं एक मोस्ट जो है रीजन बात करूं जिसकी हम बहुत कॉमनली बात करते रहते हैं कि रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा कार्बन और हेलोजन के बीच में और बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, इसलिए एरोमेटिक वाले आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए एरोमेटिक वाले नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये रीजन भी लिखना है कि एरोमेटिक अमीन हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। जस्ट एक मिनट रुकोगे, मैं लिख लूं, उसका करता हूं मैं। वाई एरोमेटिक अमीन कैन नॉट be prepared from GPS। रीजन क्या है? बिकॉज ARX is very less reactive due to partial double bond कैरेक्टर। किसकी वजह से? पार्शियल डबल। वैसे तो रीजन आपने बहुत सारे पढ़े हैं, बट एक रीजन जो आपको ध्यान रखना है वो क्या? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से नहीं होता। ठीक है ना। अब इसको नोट डाउन कर लो। और ये रिएक्शन स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आई हुई है पेपर में। अच्छा, कई बार ये रिएक्शन यहां से ना शुरू होकर के पिछले चैप्टर में जो थैलीमाइड बनाया था ना वहीं शुरू हो जाएगी। यानी आपने क्या लिया? थैलिक एसिड लिया, और थैलिक एसिड जो थैलीमाइड बनाया था तो वहीं से बोल देंगे थैलिक एसिड से आप क्या बना दो? अमोनिया बना दो। तो मतलब पिछले चैप्टर वाली रिएक्शन थैलीमाइड प्रिपरेशन की, और यहाँ ये दोनों क्या हो जाएंगे? कंबाइंड हो जाएंगे। तो ये से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? नोट डाउन करोगे, लिख देता हूं। तो मेरे पास अगला जो मेथड आता है वो आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो अगर हम नाइट्राइल का रिडक्शन करें तो नाइट्राइल का मतलब CN, नाइट्राइल का मतलब क्या हो गया? CN हो गया। तो अगर हम इसका रिडक्शन करेंगे तो सुनना ध्यान से, मेरे पास क्या है? RC ट्रिपल बॉन्ड N। अगर मैं इसका रिडक्शन करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं वही निकिल वगैरह और H2 का इस्तेमाल कर सकता हूं। इसके अलावा NaHG के साथ में ETOH का इस्तेमाल कर सकता हूं, या फिर मैं LiAlH4 वगैरह का इस्तेमाल, कहीं फिर से मक्खी आई क्या? LiAlH4 का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो बनेगा क्या? RCH2NH2। देखो बड़ा सिंपल सा है। अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक बॉन्ड टूट जाएगा, दूसरा दूसरा, तो भैया ऐसा दो बॉन्ड तोड़ दो, क्या बन जाएगा? RCH2NH2। इस रिएक्शन में अगर हम बात करें इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन इन अमीन, यानी इस रिएक्शन का इस्तेमाल अमीन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आप सोचोगे सर कैसे करेंगे, ये तो बता दो। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा पहले चैप्टर में। जैसे अगर मेरे पास एक बार देख लो, अगर मेरे पास क्या हो? RNH2 हो, ठीक, तो आपको पता है कि मैं NaNO2 के साथ रिएक्शन करा दूं और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री पर, तो बन जाएगा डायजोनियम। क्या बन जाएगा? डायजोनियम, यानी RN2 और Cl। सही बात है। इससे प्लस, इससे माइनस। और आपको पता है कि अगर डायजोनियम बन गया है तो अगर आप इसकी रिएक्शन किससे करा दो? CuCl2 से करा दो, तो Cl लग जाएगा इस पे, तो ये बन जाएगा RCl। आप देखो ये मेरे पास एक कार्बन के साथ, मतलब R ग्रुप था बस, और इसके अलावा कोई कार्बन है इसके पास? नहीं है ना, ध्यान रखना इसको। RCl बन गया। अगर मैं RCl को रिएक्शन करा दूं किसके साथ?
लेट्स से KCN से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ RCN बन जाएगा, Cl हट जाएगा, क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो KCN RCN बन गया। अब RCN की रिएक्शन अगर मैंने मतलब Na और H2 के साथ करा दिया तो क्या बन जाएगा, RCH2 और NH2 बन जाएगा। अब देखो मैंने शुरू कहां से किया था और खत्म कहां किया, एक कार्बन ज्यादा है, सेम तो है, बस फर्क किसका है, एक कार्बन ज्यादा है। तो मतलब अगर मुझे कार्बन बढ़ाना हो तो मैं ये रिएक्शन इस्तेमाल कर सकता हूं। तो इसको ध्यान रखना है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन इन अमीन, एक एक करके बढ़ता चला जाएगा, आप इसको रिपीट करते रहोगे, जितने कार्बन आपको चाहिए हो इंक्रीज करके आपको मिल जाएंगे। क्लियर है बात? अगला हमारे फिर से कहाँ है भाई, वही कर, रिडक्शन ऑफ अमाइड, एक दिन टाइम निकाल के आना पड़ेगा, इनको भगाना पड़ेगा। रिडक्शन ऑफ अमाइड, देखो मेरे पास क्या है, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या है, NH2, RC डबल बॉन्ड O NH2, यही तो होता है अमाइड ना। अमाइड का रिडक्शन किससे कराना है, LiAlH4 से कराना है। तो अगर आप रिडक्शन कराओगे तो आपको कुछ नहीं करना है, एक हाइड्रोजन इसको देना है, एक हाइड्रोजन इसको देना है, दो हो गए, एक इसको दिया और एक और इसको दिया, तो बताओ क्या हो गया, यहाँ से तो क्या बाहर हो गया, पानी बाहर हो गया, और ऊपर क्या मिल गया, RCH2, क्या बन जाएगा, RCH2 और साथ में क्या मिल गया, NH2, RCH2। देखो रिडक्शन करना है मतलब आपको हाइड्रोजन ही तो देना है, तो ये दोनों बॉन्ड अगर मुझे तोड़ना है तो इसको दो हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, तो अगर नीचे वाले को दो दिया है तो ऊपर वाले को भी दो देना पड़ेगा ना। तो हमने ऊपर को भी दो दिया था, वो बन गया RCH2 और साथ में NH2, यहाँ से क्या बाहर हुआ, माइनस, यानी जल बाहर हो गया। सही बात, कोई समस्या है इसमें? इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। कौन सी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। चले भाई, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इसको बोलते हैं HBD, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो HBD रिएक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो हम लेते क्या है, अमाइड ही लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ब्रोमाइड डिग्रेडेशन तो मतलब Br2 लेंगे और साथ में हम लेते हैं NaH, ठीक है ना। और प्रोडक्ट क्या बनता है, RNH2 Na2 CO3 NaBr प्लस H2। बाई प्रोडक्ट आपको ना याद रहे तो चलेगा, बट हाँ अगर रिएक्शन नेम रिएक्शन ही पूछ ले आपसे तो बाई प्रोडक्ट पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं पड़ती बाई प्रोडक्ट की। अगर आप देख रहे हो तो एक चीज यहाँ हुई है, एक कार्बन कम हो गया है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। तो जब कहीं आपको एक कार्बन कम करने की जरूरत हो तो आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल आप कर पाओगे। सही बात है। अब जैसे आपको ये देखो, C डबल बॉन्ड O और इधर है NH2, आपको लगता है अगर हम HBD लगा दें मतलब Br2 के साथ में क्या है NaOH, तब बस प्रोडक्ट प्रोडक्ट मेन बता दो क्या बनेगा, एक कार्बन कम करोगे तो कौन सा कार्बन गायब होगा, डबल बॉन्ड वाला, और NH2 यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, यानी एनिलीन आपको मिल जाएगा। अच्छा ऊपर वाली रिएक्शन में भी अगर मान लिया यही सेम ले लिया मैंने, ये सेम,
तो आपको लगता है यहां क्या होना चाहिए था? मैंने क्या किया है, LiAlH4 इस्तेमाल कर लिया। तो इस केस में क्या होगा, आपको पता है कि C डबल बॉन्ड O हट जाएगा और यहाँ CH2 लग जाएगा। सही बात है ना? ये क्या है, बेंजाइल अमीन। कौन सा अमीन? बेंजाइल अमीन है। और ये क्या है, एनिलीन है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। दोनों से अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। क्लियर है बात? तो यहां पर आपकी रिएक्शंस खत्म होती हैं प्रिपरेशन की। ठीक, नोट डाउन करोगे इसको। उसके बाद जो है, कितना टाइम हो गया, 1:50 तो हो गया, 10 मिनट बचा है। ठीक है, 10 मिनट में क्या ही कर लेंगे। ठीक, तो यहीं पे हम क्लास आज की खत्म कर रहे हैं। बाकी अब मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छा, अगली क्लास में अगर छुट्टी हुई तो टाइमिंग मॉर्निंग में रखेंगे, और मॉर्निंग में टाइमिंग 10:30 रहेगा। ठीक है ना? अगर छुट्टी होगी तो टाइमिंग 10:30 से लेकर के 12:30 या 1 PM तक होगा। मतलब उस दिन जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज बची हैं वो 5-7 मिनट का काम है, 10 मिनट का। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मेन है, तो उनको जितना भी टाइम लगेगा खत्म करेंगे, और जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक वो क्लास चलती रहेगी। 10:30 से स्टार्ट होगी। अगर सबकी छुट्टी हुई स्कूल की तब एक बार इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कल जो है क्लास में। ठीक है ना? क्लियर? तो बस